राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और कहानी ये है कि तक्षक की राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए थे। जब तक्षक सर्प के काटने से उनका मृत्यु का भय उन्हें सताने लगा था और लास्ट दिन रह गया था एक दिन, और वो शोक के भय में डूबे जा रहे थे, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनाई। राजन सुनिए, बहुत पहले समय की बात है। एक जंगल में शिकार खेलने गया राजा गया और राजा शिकार खेलने गया और खेलते ही राजा को रात हो गई वहाँ पे, और रात बीत गई। रात बीतने के बाद वो जगह ढूंढने लगा कि कहीं पर रात को सर छिपाने की जगह मिल जाए, रात बिताने की जगह मिल जाए, लेकिन उसे जगह नहीं मिल रही थी। तो उसे एक दूर से एक रोशनी दिखी कि उसमें रोशनी जल रही है। एक छोटा सा कुटिया दिखी और बारिश भी हो रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो वो उसमें जब कुटिया में गया, कुटिया में जा कर के वहाँ पर एक व्यक्ति रह रहा था, और व्यक्ति ने उसने कहा कि राजन, मैं आपको यहाँ पे ठहरने नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी आता है यहाँ पर बड़ा झंझट पाल देता है, और वो जो एक बार आ जाता है वो जाने की सोचता ही नहीं यहाँ से, और वो हमेशा के लिए यहाँ पर विराजमान होने की सोच लेता है। तो इसलिए राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको यहाँ पर ठहरने नहीं दे सकता। तो राजा ने उससे बड़ी प्रतीक्षा करने के बाद वो मान गया, और मानने के बाद राजा वहाँ पर ठहर गया। और जब कुटिया देखी तो कुटिया में एक जगह तो मलमूत्र का स्थान बना हुआ था, और दूसरी तरफ उन्होंने मांस रखा हुआ था कि खाने के लिए मांस भी लटका हुआ था वहाँ पर बड़ा सारा। और इतनी दुर्गंध की, वो इतनी गंदी स्मेल आती थी उस कुटिया में से कि वहाँ पर ठहरना तो क्या, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन देखिए तो क्या, राजा वहाँ पर ठहर गया और रात में एक कोने में पड़ा रहा, और कोना पड़ते ही और सुबह जब कुटिया था, वो जो कुटिया का वहाँ पे था जो मालिक, उसने कुटिया में बोला कि हे राजन, मैं आपको कहता हूँ कि आप सुबह हो गई है, आप यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए। उसने वही कहानी सुबह से दोहरा दी। जब ही राजा उठा और राजा ने मन ही मन में सोचा कि ये तो बड़ा सुंदर है, और राजा वहाँ पर भूल गया। उसके जो गंध की स्मेल थी उसके दिल और दिमाग पर छा गई थी बुरी तरह से, और वो राजा वहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसने सोचा क्यों ना यहीं पे ठहर लिया जाए परमानेंट, और यहाँ पे रहा जाए। लेकिन जो वहाँ का जो मालिक था वो उसे रहने नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, तो ये कहानी आपको समझ में आई नहीं आई? चलिए मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। तो जब परीक्षित उसे कहानी सुना रहे थे राजा को, और राजा को जब कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि हे राजन, ये सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे बताइए कि राजा परीक्षित ये कौन था। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे राजन, ये बताइए कि ये कौन मूर्ख था कि जो वहाँ पर ठहरने की और जो अवध तिथि से, यानी कि जो उस डेट और समय दिया गया था उससे अधिक ठहरना चाहता था। ये तो गलत था, ये तो महापाप था, और ये करना भी नहीं चाहिए जो अवधि दी जाती है। लेकिन देखिए तो क्या, उस समय के चक्कर को कि उसने जो समय दिया था वो तो जाना ही था। तो उसने कहा कि राजा ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुखदेव जी, राजा परीक्षित सुनिए कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये वो आप हो। आप कैसे हो? क्योंकि आप इस धरा पर आए हो, इस धरा पर आए हो तो आपको सिर्फ धर्म कर्म के लिए भेजा गया है। लेकिन जो आपका समय था वो पूरा हो चुका है यहाँ से, और आप फिर भी यहाँ पर ठहरने की बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि हमें सभी को जाना होता है यहाँ पे। और इसका मतलब ये होता है कि हम आए हैं, अपनी माँ के पेट में हैं, 9 महीने हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें यहाँ से मुक्त कर दीजिए। हम मल मूत्र में रह रहे हैं और पेट में रह रहे हैं, और हमें यहाँ से मुक्त कर दीजिए। हम आपका भजन सिमरन करेंगे। लेकिन जब जन्म लेते हैं अब बस रोने में अपना हम सब कुछ भूल जाते हैं, और भूल करके इस धरा पर रहने लगते हैं। और जो यहाँ की गंध है वो हमें खुशबू की तरह लगने लगती है। लेकिन देखिए तो हम जो कह कर के आते हैं, जो अपना वादा करते हैं, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। तो मेरी कहानी यहीं तक थी दोस्तों। तो मेरी कहानी कैसी लगी आपको तो मुझे बताइए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कहानी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे भी शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिल सके। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। हरे कृष्णा।